अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। सैलानी ने कराची के अंदर अपने एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। अपने आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एडमिशन्स है सबको ओपन कर दिया है। बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हैं, उसके अंदर आप किसी के अंदर भी इनरोल हो सकते हो। और मजे की बात ये है, इस दफा लोकेशन भी काफी ज्यादा रखी है। पहले सिर्फ दो लोकेशन होती थी, एक होती थी गुलशन और एक हेड ऑफिस बहादराबाद। और इस दफा उन्होंने मलिर को भी शामिल किया है, पापोश को भी शामिल किया है, और इसी की तरह तब्बा के पास भी जो है वो कोई एक इंस्टीट्यूट खोला है इन्होंने। और ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसका आपने इसकी फीस नहीं पे करनी। आप फ्री में ये कोर्सेज सीख सकते हो और फिर ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हो। आपका फ्यूचर यहाँ पे काफी अच्छा होने वाला है अगर आप सही तरीके से इनके कोर्सेज सीख लेते हो, उस पर काम करते हो, सही से मेहनत करते हो, तो आपका फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट होने वाला है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन फॉर्म्स को कैसे फिल करना है। आपको लिंक्स दूंगा बाकायदा। पहला एक लिंक होगा जिसके अंदर हम सीखेंगे इसके फॉर्म को फिल करना है किस तरह, और उसके बाद जो दूसरा लिंक होगा उसको भी आपने लाजमी फिल करना है। उसके अंदर टाइमिंग्स होंगी, उसके अंदर कैंपस होंगे, आपने कैंपस सेलेक्ट करने हैं, टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, और फिर आपका आईडी कार्ड बन के आएगा और उस आईडी कार्ड की बेस पे आपका टेस्ट होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर सिखाने जा रहा हूँ। आपका सारा जो है वो डाउट, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने एक एक चीज में करके दिखाऊंगा। आपको पता है भाई, सैलानी का विजन इतना बड़ा है, इतना बड़ा विजन है कि शायद ही किसी और तंजीम का हो। सैलानी का ये विजन है कि उसने पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतारना है सिर्फ आईटी से, सिर्फ आईटी के शोबे से। यानी कि उनका जो टारगेट है वो अगले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर $100 बिलियन लाने का टारगेट है। और भाई कैसे आएंगे वो? आप लोगों के जरिए ना भाई। आप लोग कमाओगे तो आएंगे। आप लोगों को इस तरह ट्रेन किया जा रहा है, यहाँ पर इस तरह सिखाया जा रहा है, इस तरह आप लोग को प्रोफेशनल बनाया जा रहा है कि जैसे ही आप कोर्स करके निकलो तो बस आप कमाना शुरू कर दो। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 12-13 साल 14 साल उनकी उम्र है, 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर हैं। इसी तरह जो नौजवान है वो जब ट्रेन होते हैं, कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो सैलानी उनके पीछे पड़ा रहता है जब तक उनको किसी जॉब पे ना लगवा दे, जब तक वो अपना कमाना शुरू ना कर दें, तब तक सैलानी उनका साथ नहीं छोड़ता। तो भाई ऐसा जो इदारा है इसके अंदर अगर आपको कोर्स करने का मौका मिल रहा है तो यकीनन ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसको आपने लाजमी अवेल करना है। और अभी चलते हैं स्क्रीन पे और आपको सिखाते हैं आपने किस तरह से इनका फॉर्म फिल करना है, इनकी लास्ट डेट क्या है, इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा मैं अभी आपको स्क्रीन पे चल के सिखाऊंगा। स्क्रीन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। ये जो पैराग्राफ अभी आपके सामने शो हो रहा है ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आपने 2 फॉर्म फिल करने हैं। बड़े ही आसान से फॉर्म है, 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करना है। ये जो आपको अप्लाई नाउ का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र के अंदर ये फॉर्म खुल के आ जाएगा जो कि sailaniwelfare.com का होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने करना क्या क्या है, ये देखें सारा लिखा हुआ आ रहा है। स्टूडेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे 2 सिटी दी हुई हैं, एक है कराची और एक है फैसलाबाद। तो आपने कराची सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल आप कराची से हैं। अब उसके बाद सेकंड चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है कोर्स, ठीक है। आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने तकरीबन 6 कोर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लोग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाह रहा है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 6 कोर्स इस तरह शो हो रहे हैं कि इसके अंदर से जो 2 कोर्स हैं वो स्पेशली फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन है और उसके साथ साथ वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। अब वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर अगर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारे सामने कैंपसेस आ जाएंगे। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने नॉर्मल वाला किया है, ठीक है। इसके अंदर कैंपस हमारे पास शो हो रहे हैं गुलशन, मलिर और पापोश। अगर मैं यहाँ पे फीमेल के लिए करता हूँ, मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन फीमेल, तो हमारे सामने कैंपस शो होंगे नुमाइश और मलिर। तो इस तरह आपने अपने हिसाब से कोर्स जो है इसको देख लेना है। इसी तरह मैं कोई और अगर कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर मेरे पास हेड ऑफिस और गुलशन आ रहा है,
तो जो आप लोग सिलेक्ट कर ले हैं कोर्स, तो उसके हिसाब से लोकेशन भी आपके पास आएगी। मिसाल के तौर पे अब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया, यहाँ पे हम लोगों ने गुलशन कैंपस सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कैंपस में गुलशन कैंपस। उसके बाद हमने क्लास सेलेक्ट करनी है कि आपने वीक डेज़ में करना है मंडे टू फ्राइडे। ये मंडे टू फ्राइडे 5 दिन की क्लासेस नहीं होंगी, ये आपको कोर्स के हिसाब से आगे जो आप सेकंड फॉर्म फिल करेंगे उसके अंदर क्लास के दिन और टाइमिंग्स आपको शो होंगी, आपने वो सिलेक्ट करनी होंगी अपने हिसाब से। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप वीक डेज़ में करना चाह रहे हैं मंडे टू फ्राइडे में, या फिर वीकेंड में करना चाह रहे हैं हफ्ता और इतवार में। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं वीक डेज़ में करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो उसके बाद अब हमारे पास चीज़ आती है वो है फुल नेम। अपना यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है, फादर का फुल नेम लिखना है, ईमेल अपना डालना है। ईमेल डालने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपके पास होगा CNIC। CNIC आपने किस तरह से डालना है, आपने मिसाल के तौर पे कोई CNIC ऐसा मैं लिखता हूँ 428023692548 इस तरह मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये CNIC जितना हम लोग लिखेंगे इस तरह होता रहेगा, लेकिन आपने किस तरह से CNIC लिखना है, आपने यहाँ पर डैश डाला, ठीक है। उसके बाद 5073942 और 9 पे क्लिक किया, ठीक है। इस तरह से कोई NIC नंबर मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप लोग अपना NIC नंबर लिखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर से देखनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने इस तरह से NIC नंबर लिखा। अब पहले नीचे चलते हैं, फिर मैं NIC नंबर वाले इशू पे दोबारा ऊपर आऊँगा आपके पास। उसके बाद आपने फादर का NIC ऑप्शनल है, डालना है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी काम हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा अक्टूबर में पैदा हुआ है और उसके बाद फिर ऊपर ईयर पे क्लिक करेंगे जहाँ ये 2023 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ईयर आ जाएंगे, यहाँ से आप लोग अपने कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल जो भी हैं, तो ये कोर्स मेल के लिए है। अगर आप फीमेल वाले कोर्स पे क्लिक करते तो वहाँ पे फीमेल का ऑप्शन भी आता। अब यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, तो एड्रेस आपने अपना एग्जैक्ट डालना है जो आपका करंट एड्रेस होगा। उसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट, मास्टर, PhD अदर जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आंसर देना है, डू यू हैव लैपटॉप, है तो येस कर दें, नहीं है तो नो कर दें, कोई इतना बड़ा इशू इसके अंदर नहीं है। अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, सीधी पिक्चर अपलोड कीजिएगा, कोई ज़्यादा वो शो वो वाली चश्मे वश्मे ऐसे ही कोई पिक्चर नहीं लगा दीजिएगा, नॉर्मल सी अपनी एक पिक्चर अपलोड यहाँ पे आपने करनी है। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे इशू जो है वो ऊपर आपको एड्रेस कर दिया जाएगा। NIC नंबर अगर NIC नंबर पे आके रुकता है वो मसला, तो अगर आपने डैश डाले हुए होंगे तो आप डैश मत डालिएगा, फिर डैश आप हटा देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे बगैर डैश के। अगर डैश के साथ वो हो जाता है तो फिर डैश के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर इशू नहीं देगा। ये चीज़ आपने अपनी तरफ से देख लेनी है। फॉर्म सबमिट जैसे ही आप करेंगे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद अब आपने अपना ID कार्ड डाउनलोड करना है। ID कार्ड ये जिस तरह आपके सामने अभी शो हो रहा है, इस तरह से एक ID कार्ड बन के आपके सामने आएगा। वो आपने कैसे डाउनलोड करना है, ये फॉर्म पे ही आप जाएंगे, ठीक है। फॉर्म के ऊपर ही आपको देखें रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में अभी आप फिर आ रहा है डाउनलोड ID कार्ड। डाउनलोड ID कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर डालेंगे। CNIC नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने आपका ID कार्ड आ जाएगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। और ID कार्ड के अंदर आपको रोल नंबर दिया हुआ होगा, वो रोल नंबर आपने देख लेना है। तकरीबन यहाँ पे 6 इंचों का रोल नंबर है, तो आपका भी ऐसे ही 6 इंचों का रोल नंबर आएगा। रोल नंबर आपने जैसे ही आपने नोट किया, ठीक है, उससे पहले जो अल्फ़ाबेट है उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो असल में होते हैं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसके लिए शॉर्ट फॉर्म होती है। बाकी जो रोल नंबर है वो 1 2 3 वाले नंबर में ही है, वो रोल नंबर आपने नोट करना है, ठीक है। नोट कर लिया, अब आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया। फॉर्म आपका ये जो आपका ID कार्ड बन के आया इसको आपने कर लिया डाउनलोड। इसके बाद आपने अब क्या करना है, इसके बाद अब आपने सेकंड वाले लिंक पे जाना है। सेकंड वाला लिंक ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ फिल द गूगल फॉर्म लिंक गिवन बिलो टू द कन्फर्मेशन ऑफ योर टाइम स्लॉट। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस वाले लिंक के ऊपर, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है,
आपके सामने गूगल का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आपने इस गूगल वाले फॉर्म को फिल करना है, जिसके अंदर आपका टाइम स्लॉट होगा, सारा कुछ दिया हुआ होगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे आपका ईमेल शो होगा। आप यहाँ पे ईमेल देख लीजिएगा, जो आपने ईमेल फॉर्म के अंदर डाल रहा है वही वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो वाला ईमेल आप डाल सकते हैं, वो आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में एक ही ईमेल होता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। उसके साथ फिर आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है, जो आपको उस आईडी कार्ड के अंदर रोल नंबर दिया हुआ था वो रोल नंबर यहाँ पे डालना है। अपना नाम डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, और उसके साथ फिर आप मेल हैं या फीमेल ये सिलेक्ट करना है। तो मैं जल्दी से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारा कुछ आप करने के बाद जैसे ही आप आएंगे नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कोर्स दिया हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना कैंपस सेलेक्ट करना है। आपने कौन से कैंपस में जाना है या कौन सा कैंपस आपने सेलेक्ट किया था, तो आपने वो कैंपस सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। कैंपस सेलेक्ट करके नेक्स्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना टाइम देखना है। देखें, अब ये वीक डेज़ के अंदर आपने वीक डेज़ वहाँ पे अगर सेलेक्ट किया था तो 3 दिन क्लासें हो रही हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइमिंग है। इन 3 दिनों के अंदर 2 टाइमिंग आपको दी हुई है, दोनों में से कोई एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। शाम 5 से 7 वाली भी है, सुबह 11 से 1 वाली भी है। और दूसरे जो दिन दिए हुए हैं वो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। इसके अंदर 9 से 11 की टाइमिंग है रात को। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी टाइमिंग सेलेक्ट करके उसको फिर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद भाई आपने क्या करना है, आपके दोनों फॉर्म्स हो गए सबमिट, दोनों फॉर्म सबमिट हो गए। अब आपका काम फॉर्म का हो गया ख़त्म। अब ये 27 मार्च तक की जो है वो फॉर्म जमा कराने की डेट है। 27 मार्च को या उसके कुछ दिन बाद जो है वो आपको ईमेल आएगा, ईमेल भी आएगा, और जो सैलानी के फेसबुक के पेजेस हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसके ऊपर भी अपडेट आ जाएगी कि भाई टेस्ट का जो टेस्ट की टाइमिंग है, टेस्ट की डेट है वो क्या है। और टेस्ट इसका ऑनलाइन होगा, आपने कहीं जाना नहीं है, कहीं आपको जो है फिज़िकली नहीं जाना पड़ेगा भाई, आप घर पे बैठे इसका ऑनलाइन टेस्ट देंगे। और बड़ा ही आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले इनके टेस्ट होते थे कि आपको जाना पड़ता था, वहाँ पे लाइनों में लगना पड़ता था और सारा बैठ के पेपर वर्क होता था, तो वो बड़ी पंचायत वाला काम था। लेकिन अब इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है कि ऑनलाइन टेस्ट कर दिए, तो आप घर पे बैठे ऑनलाइन आप टेस्ट देंगे। और टेस्ट का रिज़ल्ट फिर आपको कैसे पता चलेगा, आप जाएंगे पहले वाले फॉर्म पे, ये जो अप्लाई नाउ पे लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ वाला पहला वाला जो फॉर्म आपने फिल किया था, इसके ऊपर आप जाएंगे, इस लिंक के ऊपर, तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, डाउनलोड आईडी कार्ड और रिज़ल्ट आ रहा होगा। रिज़ल्ट पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप पास हुए तो फिर आप इनकी हेल्पलाइन नंबर जो कि आपको इसमें दी हुई है, ये देखें कॉल यूएन लिखा हुआ है, ये है, और एक जोंग का नंबर है 0311 1729 वाला। तो इसके ऊपर आप कॉल करके फ़र्दर इंस्ट्रक्शन इनसे लेंगे कि भाई मैं टेस्ट में पास हो चुका हूँ, तो अब क्या करना है। तो ये आपको वहाँ पे बुलाएंगे और आपके जो है वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद इनकी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप जल्दी जल्दी ये फॉर्म फिल करें और जो है वो फटाफट से इनका फिर जैसे ही टेस्ट आता है टेस्ट दें, टेस्ट की तैयारी करें, अच्छे नंबर लें, टेस्ट के अंदर पास हों, और फिर फ्री में कोर्स करें और कुछ ना कुछ स्किल सीखें और कुछ बन जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।